ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इंसान को उसके किए हुए कर्म उसका फल भोगना ही पड़ता है। कुंभ राशि कोई भी इंसान जितना मर्जी पाप या धोखा करे उसका फल उसे मिलता ही है। कहते हैं ना कि हम जितना पाप या धोखा करते हैं, जितना मर्जी किसी से छुपा कर करें, एक ना एक दिन वह सामने आ ही जाता है। इसका पता चल ही जाता है। इंसान पता नहीं धोखा किसको देता है, क्योंकि इंसान की आत्मा तो उसको सब करते हुए देखती है। चालाक लोग किसके साथ बनते हैं? कोई चालाकी नहीं चलती। इंसान के सामने तो चल जाएगी ये चालाकी, लेकिन भगवान के सामने कोई चालाकी नहीं चलती है। आपको एक घटना सुनाती हूँ, सच्ची घटना सुनाती हूँ। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ही मतलब काफ़ी सारी जो हैं डिटेक्टिव एजेंसीज हैं। ये लोग जो डिटेक्टिव होते हैं ये जासूसी का काम करते हैं। तो उसमें से ही एक जासूसी कंपनी थी और उस कंपनी में ना दो छोटे छोटे बच्चे, यानी ज़्यादा नहीं, बड़े नहीं थे, टीनेजर्स थे। वो आते हैं और जो उनका कंपनी का बंदा होता है उनसे कहते हैं कि हमें अपने पापा की जासूसी करवानी है। तो वो व्यक्ति जो था वो कंपनी का था, जो उसने कहा कि आप तो बहुत छोटे हो, आपकी तो एज ज़्यादा नहीं है, तो आप जो हो किसी बड़े को लेकर आओ, अपनी मदर को लेकर आओ। फिर वह जो बच्चे हैं वो अपनी मदर को लेकर जाते हैं। माँ आती है कंपनी में और उन्हें कहती है कि उनसे जो है अपने पति के बारे में जासूसी करवानी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो उसके बाद ना उस औरत के पास वो सारा डाटा था कि पहले जो उसका आदमी था वो मेरठ कभी कभी जाता था। धीरे धीरे उस आदमी ने महीने में 2 बार जाना शुरू किया, पर अब वह हर हफ्ते जाता है दिल्ली से मेरठ। मदर के कहने पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। दिल्ली से एक टीम उस आदमी के पीछे लग गई। वह टीम देखती है कि वह व्यक्ति मेरठ रुका ही नहीं। वह व्यक्ति मेरठ की जगह सीधा देहरादून पहुंच गया। देहरादून में एक घर था, उसके बाहर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी और वहाँ भी उसका वैसा ही एक परिवार था, सेम वैसा ही, एक पत्नी 2 बच्चे। मतलब कि दिल्ली में भी एक परिवार, एक पत्नी और 2 बच्चे, और देहरादून में भी एक परिवार, एक पत्नी और 2 बच्चे। बहुत ज़्यादा धोखेबाज लोग ऐसे इस भारत में भरे पड़े हैं और भी देशों में भरे पड़े हैं। गांव से ये शहर आते हैं और शहर में एक अलग परिवार, गांव में एक अलग परिवार। विदेशों में भी ऐसा ही है। यहाँ से विदेश जाते हैं, विदेश में एक अलग परिवार, यहाँ भारत में एक अलग परिवार। पर इसका अंत क्या है? इसका अंत ये है कि जब दोनों परिवारों को पता चलता है तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। उसका तो वही हाल होता है कि ना घर का ना घाट का। खैर, बड़ी ही दुखदाई घटना है, क्योंकि उन बच्चों पर क्या बीती होगी। कितनी दुखदाई बात है, सोचने की बात होती है कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम कैसा फील करते। ऐसे इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए ऐसा व्यक्ति का बुढ़ापा तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होगा। इसे कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि बच्चे कभी तो बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तो बच्चे जो हैं वो ऐसे पिता को लात मार देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान जो है, पापी इंसान कब तक अपने कर्मों को छुपा सकेगा? सच तो सामने आता ही है। इसलिए ऐसे कभी कर्म नहीं करने चाहिए, कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।